जो आपकी आने वाले शिफ्टों में जो आपका एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, जो भी आपका आने वाले शिफ्टों में जिन लोगों का एग्ज़ाम है, बिल्कुल आप लोग इस क्लास को अंत तक लगाएंगे और पूरे 50 क्वेश्चन अगर आप लोग कंप्लीट जो है अच्छे से याद रखते हैं तो प्यारे साथियों आप लोग को यहाँ से एक प्रश्न जो है एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि अयोध्या राम मंदिर से हम लोग आज की वीडियो में कवर किए हुए हैं। और जनगणना देखेंगे, चंद्रयान देखेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं साथियों, तो सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। तो चलिए ज़्यादा समय को ना विलम्ब करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। पूरा के पूरा निचोड़ क्वेश्चन है सभी परीक्षा के लिए। देखिए, आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। तो आज हम लोग बहुत ही तेज़ी के साथ चलने वाले हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों का समझने का प्रयास करना है। दोगुना रफ्तार से आज की क्लास में हम लोग चलेंगे। सही जवाब क्या है देखिए, याद रखेंगे आप लोग। राइट आंसर है 2020 में। कब हुआ था? 2020 में। आगे देखिए यहाँ पे कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की जो है साक्षी मानी जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे कौन सी नदी है जो कि अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो सभी लोग याद रखेंगे सरयू नदी है। कौन सा? सरयू नदी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है? साकेत आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो आप लोग यह बताएंगे कि राम मंदिर का जो ऊंचाई है कितना है? तो आप लोग याद रखेंगे 161 फीट। कितना? 161 फीट याद रखेंगे। एक को लॉक करेंगे साथियों। आगे की ओर बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे राम मंदिर में कितने खंभे हैं? आप लोग बताएंगे राम मंदिर में कितने खंभे हैं। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे राम मंदिर में कुल कितने जो है मंडप हैं। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। और देखिए, जो भी साथी एग्ज़ाम देने के बाद इस नंबर पे आप लोग थोड़ा कर देंगे मैसेज, ताकि जो भी प्रश्न पूछे गए आपके एग्ज़ाम में, जिस भी शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आए थे, अगर आप लोग जो है जो भी आपको याद होगा इस नंबर पे आप लोग जरूर भेज दीजिएगा, ताकि हम एक बार आप लोगों को एनालिसिस करा सकें। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। देखिए यहाँ पे आगे चलेंगे हम लोग कि राम मंदिर में कुल कितने जो है मंडप हैं। तो आप लोगों को याद रखना है सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, क्लास को एक बार सभी साथी लाइक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही तेजी के साथ करेंगे हम लोग। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो आप लोग याद रखेंगे राम मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो सभी लोग याद रखेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। यहीं से प्रश्न आपको 50 क्वेश्चन में से एक प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके शिफ्टों में। देखिए यहाँ पे रामलला क्या है? तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुआ था? यानी डेट आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप लोगों को डेट यहाँ पे याद रखना है कितना तारीख को हुआ है। सभी प्यारे साथी भूलेंगे नहीं, आप लोग याद रखिएगा जरूर। क्या है? तो 22 जनवरी 2024। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या कराए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो आप लोग याद रखेंगे शुभ मुहूर्त था कितना समय तक? तो 84 सेकेंड था, जो कि आपको याद रखना है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे राम मंदिर परिसर के चारों कोने में
क्या होगा? बताएंगे राम मंदिर परिसर में चारों कोनों में क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है चार मंदिर। क्या है? तो चार मंदिर आप लोग याद रखेंगे। सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि एकदम अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? बताएंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, बाबरी मस्जिद का विध्वंस याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? बताएंगे सभी लोग राइट आंसर। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है? बताएंगे कि शिलान्यास कब किया गया है? सही जवाब है 5 अगस्त 2020। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। डेट आप लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि आपसे डेट जो है सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अयोध्या विवाद क्या है? तो फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? बताएंगे कितना दिन जो है लगे हुए हैं? तो सभी प्यारे साथियों याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे ए को। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 30 साल 8 महीने और 27 दिन। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो सभी लोग को पता है, ऑप्शन डी है राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे कि रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? बताएंगे सभी प्यारे साथी यहाँ पे कि रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई जो है कितना है? तो आपको याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, 51 इंच आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट के लंबी थी? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे कितना फीट का जो है अगरबत्ती था? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे क्या है सही जवाब? 108 फीट का अगरबत्ती था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे, और आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। जो भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं इस क्लास में हमारे साथ में चैनल के माध्यम से, तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस एग्जाम से आपको हर एक अपडेट जानकारी पल पल का मिलता रहेगा इस चैनल पे। देखिए यहाँ पे बाबर किस वंश का शासक था? बताएंगे बाबर किस वंश का शासक था? सही जवाब है मुगल वंश का। किसका? मुगल वंश। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताएंगे सभी प्यारे साथी, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? लगातार आपके जो एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा? तो कल्याण सिंह, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिए यहाँ पे। आगे बढ़िए, सही जवाब है अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? बताएंगे आप लोग कितना दिन तक चला था? सही जवाब क्या है? देखिए यहाँ पे 40 दिन तक। कितना? 40 दिन तक आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है यूपी पुलिस में, तो क्लास को जरा भी आप लोग स्किप न करेंगे। सारे प्रश्न आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि प्रश्न मिलेंगे यहीं से। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश जो है रंजन गोगोई व अलावा 4 जज और कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे 4 और कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। न्यायाधीश अशोक जो है भूषण, आपको याद रखना है, सही जवाब है। इस क्लास की फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। अगर टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? बताएंगे बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? सही जवाब 1528 में बनाया गया था। कब? 1528 आपको याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो है कब सुनाया था? बताएंगे आप लोग कि अंतिम जो फैसला है ये कब सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने? सही जवाब क्या है? 9 नवंबर 2019। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख जो है ये दिए जलाकर के गिनीज बुक में नाम जो है दर्ज कराए हैं? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, एक भी सवाल को आप लोग भूलिएगा नहीं। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, अयोध्या सही जवाब है। जनगणना पढ़ लेंगे आप लोग।
और अच्छे से आर्टिकल निचोड़ लेंगे आप लोग। आर्टिकल हो गए, जनगणना हो गए, बजट हो गए, इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को पता भी होगा। देखिए यहाँ पे अयोध्या राम मंदिर से संबंधित प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो सभी लोगों को पता होगा। आगे देखेंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस आर्टिकल में तहत अयोध्या के जो है विवाद 2.77 एकड़ जमीन पे अयोध्या राम मंदिर को लेकर के सरकार को स्टेट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु वांटित करने का आदेश दिया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, कि देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल 142, कितना 142 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अयोध्या का परिवर्तित जो है नाम क्या था, बताएंगे आप लोग। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था, सही जवाब क्या है, तो फैजाबाद। क्या है, फैजाबाद आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखेंगे यहाँ पे कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबर मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया, बताएंगे सभी प्यारे साथियों। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। और आगे की ओर बढ़ेंगे, 16 दिसंबर जो है 1992 आपको याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताएंगे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, पीवी नरसिंह राव। क्या है, पीवी नरसिंह राव, सही जवाब है। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है, बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा की गई है, तो L&T आप लोग याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। क्या है, तो L&T आपको याद रखना है, सही जवाब है, कंपनी है। देखिए यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि जो है मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का, ऑप्शन श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी रखी गई है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, 360। कितना है, 360 आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, भूलिएगा नहीं। देखिए यहाँ पे कि राम मंदिर बनाने में कितने रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि एक लाइक से आपका मोटिवेट होते हैं हम, ताकि इससे भी और निचोड़ क्वेश्चन आपके दें। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 2.77 एकड़। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अयोध्या विवाद पर जो है सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की विश में फैसला सुनाया था, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन 5। कितना, 5 जजों के याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था, बताएंगे प्यारे साथियों यहाँ पे सही जवाब क्या है, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे, बाबरी मस्जिद। क्या है, बाबरी मस्जिद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। राम मंदिर स्टेट के अध्यक्ष कौन बन गए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोगों को याद रखना है क्या है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, महंत नृत्य गोपाल दास, सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे राम मंदिर का जो निर्माण है किस शैली में किया गया है, बताएंगे। आगे हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे आपको नृत्य से। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, कि राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, नागर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितना थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देंगे।
अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है? तो आप लोग याद रखेंगे अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण का समय कितना है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। कितना? तो ऑप्शन सी यानी कि 3.5 साल, यानी कि 3 साल और 5 मंथ आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? तो सही प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। 5 एकड़ सही जवाब है। क्या है? 5 एकड़ आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? बताएंगे आप लोग। भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर सवाल क्या कर रहा है? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना, एक भी सवाल यहाँ पे गलत ना होना चाहिए। 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे उस समय कितना रखा गया था। सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 141 फीट आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सही जवाब है क्या है? तो राम जन्मभूमि ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे क्लास को अंत तक। आज के क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हैं जो कि डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। देखिए यहाँ पे बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे बताना है कि बाबर की जो मृत्यु है ये कब हुई थी। सही जवाब क्या होता है? याद रखेंगे ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। 1530 आप लोग याद रखेंगे साथियों। सही जवाब है। बाबर के बेटे का नाम जो है ये क्या था? बताएंगे कि बाबर के बेटे का नाम क्या था। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्या है? हुमायूं आपको याद रखना है। सही जवाब है। बाबर जो है भारत कब आया था? बताएंगे बाबर भारत कब आया था? तो 1526 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे सभी लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। क्या है? मीर। बाकी आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। आगे की ओर बढ़ेंगे। बताएंगे अगला सवाल। देखिए यहाँ पे बताना है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? तो आप लोग याद रखेंगे सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए होता है यहाँ पे राइट आंसर। याद रखेंगे माउंटबेटन योजना। सभी लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल है। पार्ट सेकेंड आपका शुरू हो गया है और इसमें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा साथियों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो है इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। पाकिस्तान की स्वीकृति सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी प्यारे साथी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे 1946 की कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका जो है सदस्य नहीं था? बताएंगे कौन सा इसका यहाँ पे सदस्य नहीं था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या करा है कि मॉर्टिल्यू सेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन राज्यपालों को उठो शक्ति। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या कराए? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखिएगा
राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ है किसके द्वारा लाया गया था। क्लास को अंत तक देखेंगे, यहीं से प्रश्न आपके पेपर में साथियों 2 से 3 क्वेश्चन तक जो है आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। मॉडल मिंटो सुधार 1909 को लॉक करेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कि मॉडल मिंटो सुधार जो बिल है किस वर्ष पारित किया गया था, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे 1909 को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल है। देखिए यहाँ पे कि मिंटो मॉडल सुधार का उद्देश्य क्या था, बताएंगे आप लोग। मिंटो मॉडल सुधार का उद्देश्य क्या था, सही जवाब क्या होता है। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। क्या पृथक निर्वाचन प्रणाली, सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल क्या कराए कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाक्षी नियुक्त किया गया। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे। देखिए यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी जो है समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला, बताएंगे। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए होता है राइट आंसर। आगे देखेंगे। यहाँ पे बहुत बार आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछे गए हैं, आप लोग याद रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया, बताएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 1773 ईस्वी में, सभी लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1861 आपको लॉक करना है यहाँ पे ए को। और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल आया था आपकी परीक्षा में कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में जो है प्रावधान था, बताएंगे। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्या होगा, तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी होता है सही जवाब। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापित किया, बताएंगे आप लोग। द्वैध प्रणाली की स्थापित किया, सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा जो है किया गया, बताएंगे। सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या है 1935 आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, बताएंगे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या है, ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, बताएंगे। भारत में जो है सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे ए को लॉक करेंगे। क्या है, भारत सरकार अधिनियम जो है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या करा है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे महात्मा गांधी सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। क्या है, मोतीलाल नेहरू सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आया था आपके एग्जाम में कि संविधान सभा के विचार का
औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एम.एन. राय सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल क्या कराएं कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? बताएंगे सही जवाब क्या होता है यहाँ पे प्यारे साथियों, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो कि लगातार आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में धुआंधार पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या कराए? कांग्रेस ने किस वर्ष है किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्या होगा? बी को लॉक करेंगे। 1936 आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल, देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे गठन की मांग की? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया प्रश्न है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह जो है स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धापरांत संविधान का निर्माण करेगा? बताएंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे क्रिप्स योजना आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आया था आपकी स्क्रीन पे, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा के गठन की मांग जो है सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? सही जवाब क्या है प्यारे साथियों? याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा आप लोग, बाल गंगाधर तिलक सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? बताएंगे भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी को यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार जो गठित की गई? बताएंगे किसके द्वारा गठित की गई? सही जवाब क्या है प्यारे साथियों? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 30 नंबर सवाल है, जो कि यूपी पुलिस के पेपर में धुआंधार पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या कराए कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग जो है कहाँ पे हुई? अधिवेशन में रखी गई। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, फैजापुर में। कहाँ पे? फैजापुर आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से एकदम याद रखेंगे क्योंकि आपके यूपी पुलिस के पेपर में मिलेंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।